क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बारकस के रहने वाले शेख सईद बावज़ीर को लेकर है, जिनको अब शहादत का मर्तबा मिल चुका है, क्योंकि कल रात में उनका कत्ल किया गया। आखिर ये कत्ल हुआ कैसे, कत्ल किया किसने, इसके बारे में अभी कुछ इत्तला नहीं मिली है। अगर मैं कहूँगा कहाँ का कानून, कौन सा कानून और किधर का कानून, अगर ऐसा भी मैं कहूँगा तो मैं क्रिमिनल कहलाऊँगा, इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। क्योंकि नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि शेख बावज़ीर शहीद होने से पहले उन्होंने कहीं ऐसे वीडियोस बनाए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा कत्ल होने वाला है, मुझको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसके मुतालिक जो है, इन्होंने चंद्रानगुट्टा पीएस में जाकर कहीं बार कंप्लेंट भी लिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई। आखिर शेख बावज़ीर की कंप्लेंट क्यों नहीं ली गई, कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। तो बहरहाल जो है, आखिरकार शेख बावज़ीर का कत्ल हो चुका है। इनक़िलाब ज़िंदाबाद, इनक़िलाब ज़िंदाबाद, इनक़िलाब ज़िंदाबाद, ये एक इनक़िलाब के नारे से हमारे देश के हालात बदल गए थे। ये इनक़िलाब के नारे से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो बहरहाल एक सईद बावज़ीर शहीद होने के बाद हमारे शहर के हालात नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ऐसे कई नौजवानों को शहादत का शायद जाम पीना पड़ेगा। पता नहीं और कितने ऐसे नौजवानों को शहादत का जाम पीना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई हक़ पे आवाज़ उठाता है, या तो उसको जेल में डाला जाता है, या तो फिर जो है मुख्तलिफ़ केसों में उसको मुलविस कर कर उसको जेल काटनी पड़ती है, या नहीं तो फिर उसका कत्ल किया जाता है। हम आपको बताते चले और याद दिलाते चले कि ये शेख सईद बावज़ीर थे कौन। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2011 में जब हल्के चंद्रानगुट्टे के एमएलए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उस टाइम पर कुछ लोगों ने जो है उनकी जान बचाने में उनकी मदद की थी। उस टाइम पर शेख बावज़ीर एक कमसीन नौजवान थे, जिन्होंने अकबरुद्दीन को ज़ख्मी हालत में अपना हाथ लगाया था। तो लोगों ने कहा था कि इन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी की मदद की थी। एक जलसे में अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कहा था कि एक मासूम लड़के ने मेरी मदद की थी, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कहा था। बात उसके जो है शेख सईद बावज़ीर की शिनाख्त एक MIM के कारकुन से हुई। उन्होंने MIM के नाम से कई कामों को अंजाम भी दिया था। फिर पता नहीं इंटरनली क्या वजूहत थी, जिसकी वजह से शेख बावज़ीर जो है MIM से हटकर खुद एक सोशल वर्कर बनकर आवाम की खिदमत करना चाह रहे थे। क्योंकि ऐसे कई वीडियोस, कई तस्वीर हमने देखी थी, क्योंकि शेख सईद बावज़ीर जो है अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के नज़दीक खड़ा करते थे, उनके साथ भी रहा करते थे। इस तरह की भी इत्तला मिली थी। पता नहीं इसमें किस हद तक सच्चाई है, लेकिन AIMIM पार्टी के बहुत ख़ास थे शेख बावज़ीर। पता नहीं क्या वजूहत थी। फिर बात उसके जो है MIM से दूर हटने के बाद ये ख़ुद एक सोशल वर्कर बनकर जो है आवाम के मसले मसाइल हल किया कर रहे थे। गरीब लोगों की बस्ती में जाकर उन लोगों के मसाइल पर अपनी एक वीडियो बनाकर ये पोस्ट कर रहे थे, और वहीं पर जो है मुतालिका MLA, वहाँ के म्यूनसिपल चेयरमैन, म्यूनसिपल के काउंसलर सभी के ख़िलाफ़ ये वीडियो बना रहे थे। इस तरह की वीडियो बनाने के बाद कई बार इनको जान से मारने की धमकी भी आई थी। धमकी आने के बाद कई बार इन्होंने जो है PS में जाकर कंप्लेंट लिखाई थी, लेकिन पुलिस के कान पे जू नहीं चढ़ी। आखिरकार जो है शेख सईद बावज़ीर शहीद हो चुके हैं। तो बहरहाल अब जो है शेख सईद बावज़ीर का पोस्टमार्टम हो चुका है। इनकी डेड बॉडी को इनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। रास्ते में जब इनकी डेड बॉडी ला रहे थे, उस टाइम पर शहीद बावज़ीर के नारे लगाए जा रहे थे, और शेख सईद बावज़ीर ज़िंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे थे। अब ऐसा लगता है कि इतिहास में इनका नाम लिखा गया है। ये एक शहर हैदराबाद का पहला ऐसा शहीद है जिनका शायद इतिहास में नाम लिखा जाएगा। शायद यहाँ से कुछ बदलाव आएगा, या नहीं तो फिर नहीं भी आ सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शायद ये एक शहादत काफ़ी नहीं है बदलाव के लिए। पता नहीं ऐसे कितने शहादत होंगे। और तो बहरहाल आइए शेख सईद बावज़ीर की डेड बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल में से बाहर निकालते वक्त किस तरह का मंजर नज़र आ रहा था, वो हम आपको दिखाते हैं। पूरा मेरा बयान वहाँ पे कलमबंद कराना, मेरा अगर मर्डर हुआ, मेरी जान गई, तो इसके जिम्मेदार अहमद सादी की फैमिली, उनके बेटे, उनके बच्चे,
मैं कई जनों से डरा रही मिलो। अरे भाई मैं आवाम का काम कर रहा हूँ, अगर सुनने की ताकत नहीं है तो सियासतदान पे से रीजन दे दो, इख्तियार छोड़ दो। शहीद शेख सईद बावजीर, 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 शेख बावजीर शहीद है, शेख सईद बावजीर शहीद है, 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 शेख बावजीर शहीद है, शहीद है, शहीद है, शेख बावजीर शहीद है, शहीद है, शहीद है, शेख बावजीर शहीद है, मारने वाले कातिला यजीद 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 है, यजीद है, यजीद है, कातिला यजीद है, यजीद है, यजीद है, कातिला शहीद बावजीर पूरे अवाम के दिल में हमेशा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, बावजीर हमारे दिल में हमेशा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, 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 जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जुल्म के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? शहीद बावजीर को इंसाफ वाला शहीद बावजीर को आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।